नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले क्लास 10th का जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेसन चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी क्लास की कि जो आपकी जो क्लास है डेली वो कब प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो डेली आपकी जो क्लास है वो आपको डेली 4 बजे मिलेगी। 4 PM पे आपको डेली अपनी क्लास मिल जाए। ठीक है। अब देखो, इस विज्ञान के अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब ये यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पार्ट, कौन सा पार्ट रहेगा? थर्ड नंबर पार्ट। अगर बात करें इस थर्ड नंबर पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हमें वो चीजें पढ़नी है जो आपकी इस चैप्टर से या फिर इस बुक्स के अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको बेसिक से स्टार्ट करता है। तो उसके अंदर जो टॉपिक आता है सबसे पहले वो आता है यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना। ये है आपके यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक, कौन सा? यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना। अब देखो, इस रासायनिक समीकरण लिखना इस टॉपिक के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था, जो वीडियो था आपने वो देखा होगा, और उस वीडियो में हमने बात की थी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको एक तो हम यहाँ पे अगर शब्दों के रूप में लिखे, जैसे कि हमने बात की थी कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, ये लो यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, मैग्नीशियम की या छड़ कह सकते हैं। ये मैग्नीशियम का रिबन हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। किसकी उपस्थिति में जलाया? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायक है। जब जलाया यहाँ पे, तो जलाने के बाद में हमने देखा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये चीजें हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ऐसी समीकरण लिखे तो एकदम बहुत लंबी हो जाती है ये श्रृंखला, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखना, संक्षिप्त में लिखना, वो क्या कहलाती है यहाँ पे? रासायनिक समीकरण। अब संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है सर? Mg होता है। बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे O2 होता है, मतलब इसका अणु बनता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि मैग्नीशियम प्लस O2 बनकर यहाँ पे क्या बनाते हैं? MgO बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे? MgO। तो ये हमारे सामने एक क्या बन गई? रासायनिक समीकरण बन गई। क्या बन गई यहाँ पे? रासायनिक समीकरण की, जिसको हमने यहाँ पे इनको सूत्रों के रूप में क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। अब नेक्स्ट ध्यान में रखना, हमारे सामने इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो क्या आता है यहाँ पे, कि ये जो तीर से निशान से पहले जो भी हमने यहाँ पे मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन लिखे हैं, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। कौन से साइड की तरफ है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए इसे कहते हैं यहाँ पे LHS साइड। कौन सी साइड कहा जाता है? LHS। और अगर बात की जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपके राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसे कहा जाता है यहाँ पे RHS। इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे RHS कहा जाता है। अब देखो, रासायनिक समीकरण का एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि मैग्नीशियम इधर देखो कितना, एक, तो इधर भी मैग्नीशियम कितना होना चाहिए? एक। मतलब तीर के निशान के दोनों ओर जो भी परमाणु या फिर अणु काम में ले रहे हो वो हमेशा संख्या में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्यों होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो तीर का निशान है, तो तीर के निशान से पहले जो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो लिखे हैं, इनको कहा जाता है यहाँ पे अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको अभिकारक, या फिर अभिकारक ना कहकर हम इनको क्रियाकारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनको हम यहाँ पे क्रियाकारक भी कह सकते हैं। अभिकारक या फिर क्या कह सकते हैं? क्रियाकारक, और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं। और जो तीर के निशान के बाद में ये जो MgO लिखा हुआ है यहाँ पे, इनको कहा जाता है यहाँ पे उत्पाद। इनको क्या कहा जाता है यहाँ पे? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होते हैं? दोनों में अंतर पता चल गया ना। यहाँ पे LHS साइड कौन सी होगी, RHS साइड कौन सी होगी, ये भी आपको क्लियर पता चल गया। तो कमेंट्स आप करते जाओ फटाफट, है ना। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे सामने बात आती है यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसको संतुलित करना है यहाँ पे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखो, बात है हमारे सामने यहाँ पे रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित किस प्रकार से किया जाएगा। तो नॉर्मली हमारे सामने यही बात आती है कि जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, तो आपने कभी तराजू देखा होगा,
मतलब तराजू के अंदर क्या होती है, चीजें तोली जाती है। एक तरफ हम क्या रखते हैं, जो भी 1 किलो का जो आपकी वेट होता है वो रखते हैं, और एक तरफ आपके जो मापने का होता है जो भी भार वो रखते हैं। तो इस प्रकार दोनों तरफ भार क्या देखते हैं, बराबर देखते हैं ना। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के अंदर जो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने भी परमाणु हैं, उतने के उतने परमाणु आपके राइट हैंड साइड की तरफ होने चाहिए। उतने के उतने परमाणु क्या होने चाहिए, आपके राइट हैंड साइड की तरफ होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है हमारे सामने कि सर इनको संतुलित क्यों किया जाता है। आपके सामने मान लो क्वेश्चन बन जाता है कि भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित क्यों किया जाता है। तो एक इसका नॉर्मली रूल है, वो रूल है यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा रूल है यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता, कि जो द्रव्यमान है इस द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं, और ना ही निर्माण कर सकते हैं। और ना ही निर्माण का मतलब ना ही इस द्रव्यमान को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का द्रव्यमान फिक्स है तो वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, कि ऐसा नहीं कि उसका कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया। या फिर ऑक्सीजन का द्रव्यमान मतलब जो भार है वो ज्यादा या फिर कम नहीं कर सकते, उसका जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा यहाँ पे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए हमें जो भी रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण को यहाँ पे संतुलित करना पड़ता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो ये बात तो पता चल गई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा रूल मतलब काम में लिया जाता है। पहली बात तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अब देखो नॉर्मली हम इसमें जैसे जैसे हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे, उदाहरणों के द्वारा इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब जो हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल आता है कि धीरे धीरे जितने भी एग्जाम्पल है उनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो एग्जाम्पल आता है वो आता है यहाँ पे कि जो जिंक है, इस जिंक की अभिक्रिया हम करवाते हैं यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ करवाते हैं यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये लो हमारे सामने यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो हमने यहाँ पे ये तीर का निशान बना दिया, क्योंकि जब भी अभिक्रिया होगी तो उनके आगे तीर का निशान बनाया जाता है। मतलब ये तीर का निशान ये बता रहा है अभिक्रिया कौन सी दिशा में आगे चल रही है। फिर नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ पे कि जैसे ये अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे बनेगा एक तो जिंक सल्फेट, एक क्या बनेगा यहाँ पे जिंक सल्फेट, और इसके साथ में एक यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये हुई हमारे सामने यहाँ पे अभिक्रिया। अगर बात आई यहाँ पे कि इस रासायनिक समीकरण में इसको दर्शाया जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, अब इसको रासायनिक समीकरण में दर्शाना है। तो जिंक का आपको पता है कि सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है। मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर फॉर्मूले भी आपको पूछ सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जब इनकी अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पे, तो अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पे बनता आपके ZnSO4 बनेगा। क्या बनेगा, ZnSO4। और इसके अलावा ये आपके हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे अलग हो गया। हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे अलग हो गया। अब देखो इस अभिक्रिया के अंदर विशेष तौर से एक बात ध्यान रखना। कौन सी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जिंक इधर कितना, एक, इधर भी जिंक कितना, एक। H2 कितना, यहाँ पे H कितने, दो। यहाँ पे H के पैरों में कितने, यहाँ पे दो है ना। तो इस हाइड्रोजन के भी पैरों में कितने, दो। मतलब हाइड्रोजन भी दो है और इधर भी हाइड्रोजन दो है। SO4, इधर भी SO4। क्या कोई इसके अंदर कोई कम ज्यादा है क्या, कोई कम ज्यादा नहीं है ना। तो मतलब ये कौन सी साइड है, इधर आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है, इधर आपकी RHS साइड, राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे RHS। मतलब इसके अंदर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या या फिर जो भी अणु है उनकी संख्या क्या यहाँ पे बराबर है। तो इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसी समीकरण आती है हमारे सामने कि जिसके अंदर एक तरफ परमाणु की संख्या कम या फिर एक तरफ ज्यादा हो सकती है। तो इस कारण उन अभिक्रियाओं को हमें संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है।
ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि जो भी रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के दोनों ओर, तीर के चिन्ह के दोनों ओर, तीर के चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान रखी जाती है। परमाणुओं की संख्या क्या रखी जाती है? समान। ठीक है। तो इसीलिए जो तीर का चिन्ह है उसके दोनों तरफ जितने भी परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की संख्या को क्या रखा जाता है? यहाँ पे समान। कैसे? चलो हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल आता है यहाँ पे Fe+H2O। ठीक है। Fe क्या हो गया यहाँ पे? लोहा। और ये H2O तो किसका फॉर्मूला है? जल का। और यहाँ पे Fe किसका फॉर्मूला हो गया? लोहा, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? आयरन। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Fe2O3। क्या बनेगा यहाँ पे? Fe2O3 बन जाएगा, या फिर O4 कर दो यहाँ, Fe2O4। और इसके साथ में यहाँ पे क्या बनेगा? H2। ये हमारे सामने अभिक्रिया होगी। अब देखो इस अभिक्रिया को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। सबसे पहले जब लोहा है, क्या है यहाँ पे? लोहा। लोहा है, लोहे की अभिक्रिया जल के साथ करवाई। तो जब भी हम लोहे की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब देखो इसमें क्या है? आयरन इधर कितने हैं? आयरन देखो ये लोहा कितना है? 1। लेकिन इधर Fe2 मतलब Fe के पैरों में कितने? 2। तो इस कारण इधर लोहा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर कितने? 4। क्या इधर ऑक्सीजन के आगे कुछ है क्या? यहाँ पे नहीं है ना कुछ। तो इसका मतलब इधर ऑक्सीजन क्या है? 1। तो ये कौन सी साइड हो गई हमारी? यहाँ पे LHS साइड हो गई। और ये कौन सी साइड हो गई? यहाँ पे RHS साइड हो गई। अगर मैं इन दोनों के बीच में इस प्रकार से आपको बताऊं कि LHS साइड में आयरन कितना है? यहाँ पे आयरन बराबर 1 है। इधर हाइड्रोजन कितने? तो हाइड्रोजन हमें पता है भाई 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन के पैरों में 2 है और ऑक्सीजन के पैरों में कुछ नहीं है। तो ऑक्सीजन कितना? इधर 1 ही है अकेला। इधर यहाँ पे आयरन की बात की जाए तो आयरन कितना? इधर 2, क्योंकि आयरन के आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन कितना? इधर 4। ये देख लो ऑक्सीजन कितने? यहाँ पे 4। और हाइड्रोजन कितने? इधर 2। तो H बराबर कितने हो जाएंगे? 2। इस प्रकार दोनों देखो LHS और RHS क्या दोनों तरफ आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है क्या? नहीं है ना। तो इस कारण हमें इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। किसके कारण? द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। अब बात करते हैं सर इनको संतुलित कैसे करना। तो संतुलित करने के लिए आपके पास सबसे पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो स्टेप ये आता है कि जितने भी रासायनिक समीकरण हैं उस रासायनिक समीकरण में जो भी प्रत्येक सूत्र है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि जो रासायनिक समीकरण है, ये लो रासायनिक समीकरण, इस रासायनिक समीकरण के प्रत्येक सूत्र के चारों ओर, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, बॉक्स बना देते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना कि जितनी भी रासायनिक समीकरण है उस समीकरण में जो भी सूत्र लिखा जाता है उस सूत्र में क्या करते हैं भाई, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर हम क्या बना देते हैं, बॉक्स। तो आप यहां पे देख सकते हो हमारे सामने फॉर्मूला ऊपर क्या था, Fe। तो ये लो हमारे पास Fe बना दिया। इस Fe के चारों ओर एक बॉक्स बना दो। ये लो Fe के चारों ओर हमने क्या बना दिया, यहाँ पे बॉक्स बना दिया। फिर नेक्स्ट क्या हमारे सामने H2O, ये लो हमने यहाँ पे H2O लिख दिया। ऊपर देखो अभिक्रिया दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, ये लो H2O के चारों ओर हमने बॉक्स बना दी। ये लो हमने इस H2O के चारों ओर बॉक्स बना दिया। तीर का निशान है तो तीर के निशान के चारों ओर कोई बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके नेक्स्ट क्या है यहाँ पे Fe2O4। फिर क्या यहाँ पे Fe2O4, तो हमने इसके चारों ओर भी यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। ये लो इसके चारों ओर भी बॉक्स बना दिया। प्लस यहाँ पे क्या है आपके H2, ये लो आपके H2, तो हमने इस H2 के चारों ओर भी यहाँ पे क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना है कि जितने भी रासायनिक समीकरण हैं उन रासायनिक समीकरण के चारों ओर हमें बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना दिया। अब देखो, अब हमें बॉक्स बनाकर क्या करना है भाई, इनकी सूची बनानी। कैसे सूची बनानी, ये मान लो हमारे सामने लेफ्ट हैंड साइड है और इधर कौन सी यहाँ पे राइट हैंड साइड है। क्लियर है। अब हमारे पास स्टेप नंबर सेकंड के अंदर क्या होगा, देखो जो स्टेप नंबर सेकंड है यहाँ पे
कि जो भी परमाणु है परमाणुओं की सूची बनाते हैं, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। अब परमाणुओं की संख्या की सूची कैसे बनाएंगे, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर देखें और इधर एक हमारे सामने यहाँ पे राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हो जाएंगे, एक है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक। जबकि इधर राइट हैंड साइड की तरफ आयरन कितने, ये देखो यहाँ पे दो है, ये लो दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन देखो भाई दो है यहाँ पे, ये लो हाइड्रोजन दो, और इसके अलावा ऑक्सीजन कितने यहाँ पे चार, तो ये लो आपके ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे चार। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हमें ये यहाँ पे देखना है कि इनको संतुलित कैसे करेंगे। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करते हैं। अधिक परमाणु कौन सा होगा, इधर इधर अधिक परमाणु भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यहाँ पे चार है, इधर ऑक्सीजन कितना, एक। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इधर संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे यहाँ पे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हमें थर्ड नंबर स्टेप के अंदर क्या करना है यहाँ पे कि जो स्टेप थर्ड होगा उस थर्ड नंबर स्टेप के अंदर देखो जो स्टेप बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बॉक्स बनाया फिर परमाणु की संख्या लिखी। अब देखो थर्ड नंबर स्टेप के अंदर क्या करते हैं, सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले यौगिक का चयन करते हैं, सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु, सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु का चयन करते हैं, वाले परमाणु का चयन करते हैं। तो सबसे अधिक संख्या वाले जो भी परमाणु है उस परमाणु का हम क्या करते हैं यहाँ पे चयन करते हैं। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन कितने, इधर यहाँ पे चार है, ऑक्सीजन क्या यहाँ पे चार है, और इधर ऑक्सीजन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन देखोगे कितने, एक। तो हमने सबसे पहले भी ऑक्सीजन को चुन लिया, और ऑक्सीजन को चुना तो हमने ऑक्सीजन की दोनों तरफ संख्या देखी भी, राइट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन चार है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन कितने यहाँ पे एक है। और तीसरा स्टेप यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही हमने इसको प्रारंभ किया यहाँ पे, तो अगर हमारे सामने ये आता भी इधर ऑक्सीजन चार है इधर ऑक्सीजन एक है, तो अगर इस ऑक्सीजन के आगे मैं चार लगा दूं, चार से मल्टीप्लाई करूं, तो हमें भी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने प्राप्त हो जाएंगे, चार। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि स्टेप नंबर जो फोर्थ होगा, कौन सा स्टेप होगा हमारे सामने यहाँ पे फोर्थ। अब देखो यहाँ पे अगर आपको समीकरण संतुलित करना, मतलब हम चार लगाते हैं तो चार लगाने पर हमारे पास अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगी दोनों तरफ। अब देखो हमारे पास जो H2O है इस अभिक्रिया के अंदर, आप देखो यहाँ पे ये H2O है, इधर हम जब चार जोड़ेंगे तब आपके यहाँ पे ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इस चार को जोड़ने का भी कुछ रूल होता है। हमने इस H2O के चारों और एक क्या बनाया था, बॉक्स बनाया था। अब बॉक्स तो बना दिया, अब जो भी चार आपको लगाना है ना इस बॉक्स के बाहर लगाना। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे H2O4 कर दिया तो ये गलत होगा। इस O4 को इस चार के पैरों में कभी मत जोड़ना, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा हम जोड़ेंगे संतुलित करने के लिए उसको ना तो पीछे जोड़ना है ना बीच में जोड़ना है, जोड़ना कहां पे, सबसे आगे। तो ये आपकी चार कहां पे आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के आगे या फिर इस जल के अणु के आगे क्या आ जाएगा, चार। तो अभिक्रिया क्या बनेगी हमारे सामने यहाँ पे कि जो अभिक्रिया बनेगी वो थी हमारे सामने आयरन लोहे की अभिक्रिया, ये लो लोहे के चारों हमने बॉक्स बना दिया। फिर हमारे सामने था H2O, ये लो आपके H2O, H2O के आगे हमें क्या जोड़ना है यहाँ पे, चार जोड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन इसी के आगे यहाँ पे। फिर तीर का निशान था, फिर क्या बन रहा था हमारे सामने यहाँ पे Fe2O3 बन रहा था, तो ये लो हमने यहाँ पे Fe2O4 बन रहा था, सॉरी ये लो Fe2O4 प्लस, और साथ में क्या बन रहा था यहाँ पे H2 बन रहा था, यही रिएक्शन थी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। अब नेक्स्ट बात ध्यान में रखना कि जैसे हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद ये चार आपके मल्टीप्लाई होगा इस हाइड्रोजन के दो से, जिसके कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे ये हाइड्रोजन हो जाएंगे टोटल 8। अब हाइड्रोजन को संतुलित करना, हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें भी, 8 आ जाए, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएंगे। इस कारण इस हाइड्रोजन के आगे भी हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे 4, क्या जोड़ेंगे 4। तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब संतुलित करने की बारी आती है यहाँ पे पीछे आयरन की भी। आयरन इधर कितने यहाँ पे 2, इधर आयरन कितने 1, तो इस आयरन के आगे कितने जोड़ देंगे हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आयरन भी संतुलित हो गया। तो अगर ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है इधर,
और इधर कौन सी साइड है, यहाँ पे RH साइड है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले ये लो आयरन, आयरन बेटा इधर कितना है, यहाँ पे 2, ये लो 2 सर। इधर हाइड्रोजन कितने, H हाइड्रोजन कितने, तो हाइड्रोजन देखो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाते, 8। ऑक्सीजन इस 4 से मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाते हैं, इधर 4 हो जाते हैं। इधर यहाँ पे आयरन कितने हैं सर, 2 है सर आयरन। ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पे ऑक्सीजन सर 4 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं सर, यहाँ पे हाइड्रोजन इस 4 से 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल आप काउंट कर लो कि 2 आयरन, इधर भी 2 आयरन, हाइड्रोजन 8 इधर, इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया आप संतुलित कर सकते हो। चीजें क्लियर हो गई भी, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संतुलित करनी है, आसानी से संतुलित कर सकते हो। बस हमने यहाँ पे अनुमान लगाया कि 2 जोड़ना है या 4 जोड़ना है या 8 जोड़ना है। तो ये जो विधि होती है ना रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, ये विधि कहलाती है आपके हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहलाती है यहाँ पे, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड या विधि कह सकते हैं कि अनुमान विधि क्या होती है, यहाँ पे अनुमान लगाकर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अनुमान विधि या फिर अनुमान लगाकर परमाणु की संख्या घटा या बढ़ाकर अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। इस विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। तो आप आसानी से यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना शायद सीख गए होंगे। तो ये तो यहाँ पे इतने स्टेप थे, ठीक है। अभी इनके कुछ स्टेप्स बाकी है, वो स्टेप्स हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले एक मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल को आपको संतुलित करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो किस प्रकार संतुलित होगी। आपके सामने मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम को हमने जलाया तो यहाँ पे बना आपके MgO बना। अब बताओ आप इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित करो, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उसका नाम लिया जाएगा। सबसे पहले भाई इस बच्चे ने इस अभिक्रिया को यहाँ पे संतुलित किया। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।